नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ॐ अक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगिंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 37 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 38वें काव्य पर चर्चा करेंगे। 37वें काव्य में दो तरह का संधि रूप वर्णन था। पहली दो पंक्तियों में तो अभी तक का जो प्रकरण है उसका उपसंहार किया गया और अगली दो पंक्तियों में आगामी जो ध्यान का सूक्ष्म विषय आ रहा है उसका वर्णन, उसकी सूचना दी। अभी तक अरहम पद के माध्यम से अवलंबन से अरहंत का ध्यान और फिर निशुद्धात्मा का ध्यान करना बताया। अरहम में से फिर रहम पद बचा, उसके माध्यम से अरहंत का और फिर निज 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 स्वरूप का ध्यान करने का तरीका बताया। इसके बाद फिर उस रहम में भी केवल हा अवस्था है, तो वे सब मंत्र पद हैं जो कि अरहंत के वाचक हैं, जिनेंद्र के वाचक हैं। यहाँ पिछले छंद में कहा भी था कि जो जो भी मंत्र पद जिनेंद्र देव के वाचक हों उन मंत्र पदों का अवलंबन लेकर हमें अपने निशुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए। मंत्र पद का अवलंबन लेंगे तो मंत्र में जो वाच्य रूप हैं वो जिनेंद्र देव हमारे ध्यान के विषय बनेंगे और जिनेंद्र देव चूंकि वो अपने आप का ध्यान कर रहे हैं, निज आत्मा का ध्यान कर रहे हैं वो, तो उससे हम प्रेरणा पाके हम भी अपने निज आत्मा का ध्यान करेंगे। ये प्रक्रिया है। उसके बाद फिर मात्रा का ध्यान करने की बात कही। तो मात्रा में देखा जाए तो रेहम में जो रा की रेफ वाली मात्रा है वो भी है। और आगे जो अगला जो अभी 38वां छंद आ रहा है इसमें बिंदु देव की बात की है, तो वो जो बिंदी है उसमें मात्र बिंदु, उसको हम ले सकते हैं। लेकिन बिंदु हो तो भी अनाहत अनाहत देव कहा उसको। निशुद्धात्मा उसका वाच्य है। बिंदु देव के रूप में भी निशुद्धात्मा, मात्रा के रूप में भी निशुद्धात्मा। ठीक है, अरहम पद हो या रहम पद हो या हा पद हो, उनके माध्यम से भी निशुद्धात्मा का ध्यान करने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। और उस शुद्धात्म तत्व का जो ध्यान है उसी को यहाँ अनाहत देव कहा है।
अनाहत प्रदेश का ध्यान कहा है। तो सभी तरफ से ये आध्यात्मिक ध्यान का वर्णन है ना, तो योग शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग तो है, लेकिन ध्यान निशुद्धात्मा का कराया गया है उन मंत्र पदों के द्वारा जिनेंद्र भगवान का, और जिनेंद्र भगवान के माध्यम से निशुद्धात्मा का। ख्याल में आया कि नहीं? मंत्र पद का वाच्य है जिनेंद्र भगवान, और जिनेंद्र भगवान प्रेरक हैं निशुद्धात्मा के अनुभव के। वो आदर्श हैं हमारे लिए, दर्पण के समान है कि उनका ध्यान करते ही अपना ध्यान आता, जैसे कि दूसरे का छाता देखते ही अपना छाता याद आता है। दूसरे के जेब में पेन लगा हो तो हमें अपना पेन याद आ जाता है, अपना संभालने लग जाते हैं। दूसरे का चश्मा देख के अपना चश्मा याद आता है कि हमारा लगा है कि नहीं लगा। ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, और भी अनेक चीजों में होता है। तो हमारे लिए अरहंत परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा और आचार्य उपाध्याय साधु भी, ये पंच परमेष्ठी यहाँ पर मुख्यता दी गई है अरहंत परमात्मा की। तो अरहंत परमात्मा जो हैं वो हमारे लिए दर्पण के समान हैं। उनको देखते ही हमें हमें स्वयं अंतर्मुख होने की प्रेरणा मिलती है, और हम अपने अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति सपंडिता, इस देह के मध्य में अरहंत विराजमान है। मतलब हम स्वयं जो है वो अरहंत हैं, स्वभाव से अरहंत हैं। पर्याय में तो वो अरहंत हैं, लेकिन हम स्वभाव से अरहंत हैं। जैसे अरहंत परमात्मा हैं, वीतराग सर्वज्ञ अनंत चतुष्टय से संपन्न शुद्ध चैतन्य मात्र, ऐसे ही हम हैं स्वभाव से, बने बनाए भगवान हैं हम। तो ऐसे निशुद्धात्मा का ध्यान, वही यहां पर धर्म ध्यान है। और उसी शुद्धात्मा को, शुद्धात्मा का ध्यान कराने के लिए ही ये सब बाह्य अवलंबन है। अरहम पद, रहम पद, ह पद, मात्रा पद। अब आ रहा है बिंदु देव। बिंदु देव के अर्थ में भी निशुद्धात्मा ही लिखा है। ठीक है? तो किसी भी मंत्र का ध्यान कर लो, ध्यान तो अपने आत्मा का करना है ना। अब जिन जीवों को परिग्रह की चिंता है और परिग्रह का संग्रह करने की भावना है, उनके लिए ये मंत्र अलग अलग चीजों के लिए हो सकते हैं। वो ऐसा मान लेते हैं, भक्तामर का ये काव्य पढ़ेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, ये पढ़ेंगे तो ये वाला भय दूर हो जाएगा, इसका ये फल है, इसका ये फल है। लेकिन आत्मार्थी के लिए तो भक्तामर स्तोत्र के पूरे 48 के 48 काव्य मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करने वाले, भगवान बनाने वाले हैं। तो जिनको परिग्रह की चिंता होती है उनको ही ग्रह परेशान करते हैं, जिनको परिग्रह की चिंता होती है उनको ही ग्रह ग्रह बिगड़ने का भय रहता है। जिनको शरीर और बाहरी बाह्य परिग्रह की के में अपनापन होता है, वे ही दुनिया भर के मंत्रों का जाप कर करके या और भी दुनिया भर के उपाय कर करके सोचते हैं कि कैसे हमारा परिग्रह बढ़े। वो धर्म में भी मोही है ना, तो वो धर्म कार्यों में भी अपने शरीर और धन संपदा और बाह्य वैभव और भौतिक सुविधाओं को ही ढूंढता है। लेकिन आत्मार्थी हर जगह आत्मा को ही ढूंढता है। अरहंत में भी आत्मा ढूंढता है, सिद्ध के ध्यान में भी आत्मा ढूंढता है, पंच परमेष्टि के ध्यान में भी आत्मा ढूंढता है, नमोकार मंत्र का जाप करे तो आत्मा ढूंढता है। अरहंत सिद्ध साहू, अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। वो पंच परमेष्टि का ध्यान करता है तो उसे आत्मा दिखाई देता है। वो अरहम पद का ध्यान करता है, उसे आत्मा दिखाई देता है। वो भी आत्मा दिखाई देते हैं पहले, अरहम पद के जो वाच्य हैं अरहंत आत्मा, अरहंत परमात्मा, और फिर निज परमात्मा दिखाई देता है। रहम पद हो, हा पद हो, या मात्रा पद हो, या बिंदु पद, बिंदु हो, सब में उसे आत्मा ही दिखता है, क्योंकि आत्मार्थी को तो आत्मा ही दिखता है ना। भगवान के दर्शन करने जाता है तो ऐसे बिल्कुल जैसे उनको देखते ही अंतर्मुख होने लग जाता, परिणाम अंतर्मुख होने लग जाते।
ये आत्मार्थी की प्रवृत्ति है। ठीक है ना। तो हम सबको ये विचार करना है कि हमारे परिणाम किस तरह के होते हैं और हमें क्या करना है, क्योंकि ये जीवन चला जा रहा है धीरे धीरे, और यदि इस जीवन को सार्थक करना है तो अपने को जान ही लेना चाहिए। अनादिकाल से तो ये चर्चा ही नहीं सुनी होगी। समाधि में पाठ पढ़ते हैं ना, समाधिमण पाठ में शुरुआत में ही आया, भव भव में मैं समोषण में देखो जिन गुण भीनो, वो भी किया। भव भव में सुर पदवी पाई पाई, मतलब अनेक भाव में देव भी बना, मनुष्य भी बना, राजा महाराजा भी बना, नारकी भी बना, तिरंची बना, सब बन गया। लेकिन एक ही काम नहीं किया, आत्म गुण नहीं छीनो, आत्म नाही बिछान्यो, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि हो तो मरण कियो, याते जग भरमायो। देखे ना आप, यही पद मिलेंगे आपको। मतलब एक काम बस नहीं किया जीव ने, अपने को नहीं जाना, बाकी सब किया, बाकी सब मिला, भगवान के समोषण में भी चला गया, भगवान जिनेंद्र को देख के उनका गुणगान भी किया, पूजा भक्ति भी की, लेकिन अपने को नहीं जाना। एक काम बस नहीं किया जीव ने। वो काम करने की प्रेरणा आचार्य पद पद पर दे रहे हैं, मंत्र को भी अवलंबन बना रहे हैं, तो भी आत्मा की बात कर। ठीक है ना। ऐसी सुंदर चर्चा यहां अमृता सीति ग्रंथ में, इस चर्चा को हम समझ लें और चर्या में उतार लें तो अमृत होना पक्का है। अमृत, मृत का मतलब मरा हुआ, निषेधवाचक है, मतलब उस वो मरेगा ही नहीं कभी। ऐसी अवस्था प्रकट होगी कि कभी वह मरेगा ही नहीं, वह अवस्था है सिद्ध अवस्था, है ना। ऐसे अमृत कहते हैं, अमृत उसी के लिए कहते हैं, अमृत पी लिया जैसे, अमर होने के लिए। तो ऐसे अमृतमयी ये 80 श्लोक हैं, है ना, बहुत सुंदर ग्रंथ है। देखिए अब हम यहाँ जो 38वां काव्य है बहुत सुंदर है, इसको पढ़ेंगे। यहाँ मैंने कल कह दिया, ये आगे बसंत तिलिका छंद है, वसंत तिलिका नहीं है, ये मालिनी छंद है। शुरुआत के 35 छंद तक तो बसंत तिलिका ही चलता रहा, जैसे कि भक्तामृत स्तोत्र की लय है ना, लेकिन ये लय बदलेगी, यहाँ आपको ख्याल में आएगी। और ये मालिनी छंद है। तो ऐसे अभी आगे जो जी छंद आएंगे उसकी लय हम आपको बताते जाएंगे, आप सीखिए, याद भी करिए। ठीक है ना। ब्रजसि मनसि मोहम चंचलम तावदेवम, बहुगुण गण गण्यम मन्यसे अन्य देवम, गुरु वचन नियोगान नेक्षसे यावदेवम, ससधर कर गौरम बिंदु देवम स्फुरंतम। ये जो बिंदु देवम का, बिंदु देवम, ये बिंदु देव शुद्धात्मा है। ठीक है, लय समझ में आई। ब्रजसि मनसि मोहम, ब्रजसि मनसि मोहम, नन्मययुता सा मालिनी सुप्रसिद्धा, ब्रजसि मनसि मोहम चंचलम तावदेवम। मालिनी छंद है इसमें। ब्रजसि मनसि मोहम चंचलम तावदेवम, बहुगुण गण गण्यम मन्यसे मन्यसेन्यंच देवम, गुरुवचन नियोगान नेक्षसे यावदेवम, ससधर कर गौरम बिंदु देवम स्फुरंतम। ब्रजसी मनसी मोहम, ब्रजसी चलना ले जाता है, मनसी मन में, मोहम मोह, चंचलम तावत एवं, चंचल तावत एवं तब तक ही,
तभी तक मन में मोहम ब्रजसी, मोह को प्राप्त होते रहोगे। यहां पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? तब तक ही मन में मोह को प्राप्त होते रहोगे। मतलब मन में मोह तब तक ही रहेगा कि यावत एव, कि जब तक बहुगुण गण गण्यम मन्य से अन्यंच देवम। आखिर यहां तीसरी पंक्ति में है याव देवम। तो क्या कहा कि जब तक ऐसे अस्थिर रहने वाले अन्यम देवम, किसी अन्य देव को मन्य से मानते रहोगे। देखो यहां अपन नीचे अन्वय खंडान्वय से लेते, बिंदु रूप अनाहत निरूपण करने के लिए प्रस्तुत पद है खंडान्वय। तावत तभी तक मनसी, मन में मोह ब्रजसी, मोह को प्राप्त होते रहोगे। हमसे कह रहे हैं, किसी और से नहीं कह रहे हैं कि हमें कब तक मोह होता रहेगा। हमारे मन हमारे मन में मोह कब तक होता रहेगा कि यावत, जब तक, एवं ऐसे, चंचलम ऐसे रहने वाले, अन्य देवम किसी अन्य देव को, ऐसे रहने वाले किसी अन्य देव को, बहुगुण गण गण्यम अनेक गुणों के समूह से युक्त, मन्य से मानते रहोगे। किसी और देव को जब तक अनेक गुणों के समूह से युक्त मानते रहोगे, दूसरे को जब तक अनेक गुणों से युक्त देव मानते रहोगे, तब तक ये जो देव है वो देव ध्यान में नहीं आएगा, यहाँ उपयोग नहीं आएगा, और तब तक ही मोह को प्राप्त होते रहोगे। और यावत जब तक, एवं इस प्रकार, गुरु वचन नियोगात, गुरु के उपदेश के नियोग से, मतलब गुरु का उपदेश मिल जाने से, ज्ञानी गुरु की देशना प्राप्त हो जाने से, सस धर कर गौरम, सस धर चंद्रमा होता है, कर उसकी कलाएं, चंद्र कला के समान, गौरम गौर वर्ण वाले, गौर गोरा बोलते हैं ना, गोरा है ये, गोरा है ना। तो चंद्र कला के समान गौर वर्ण वाले प्रकाशमान बिंदु देवम, स्फुरंतम प्रकाशमान बिंदु देवम, बिंदु भूत देव का, बिंदु भूत देव का न ईक्ष से साक्षात्कार नहीं कर पाते हो। कि श्री गुरु के नियोग से, श्री गुरु के की कृपा से, उनके संयोग से, जब तक चंद्र कला के समान गौर वर्ण वाले, मतलब प्रकाशमान है, जो प्रत्यक्ष प्रकाशमान, ऐसा शुद्धात्म तत्व कहा है ना, ऐसे जो बिंदु देव है, बिंदु भूत देव है, मतलब बिंदु का जो वाच्य भूत देव है। बिंदु, बिंदु से अपन यदि बाहर देखें तो अरहंत परमात्मा, जिनेन्द्र देव का वाचक हो गया वो, और अंतर में देखें तो निःशुद्धात्मा। ठीक है, तो बिंदु के द्वारा कौन वाच्य है कि अरहंत परमात्मा और निःशुद्धात्मा। तो निःशुद्धात्मा का जब तक ध्यान नहीं करेंगे हम, साक्षात्कार नहीं होगा, हमें उसकी अनुभूति नहीं होगी, है ना, स्वानुभव प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी जब तक, तब तक ही मन चंचल होता रहेगा और मोह होता रहेगा, और हम संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। तो हमें शुद्धात्मा का ध्यान करना। इस तरह से यहां ये पद का ये अर्थ है, ब्रजसी मनसी मोहम चंचलम तावदेवम तावत एवं, ऐसा तब तक ही होता है, कैसा कि मनसी मोहम, मन में मोह ब्रजसी उत्पन्न होता है, और वह मन चंचल हो जाता है कि कब तक, कि जब तक गुण बहुगुण गण गण्यम मन्य से अन्य अन्यम च देवम,
जब तक बहुत गुणों के समूह रूप अन्य देव को ही मानते रहेंगे कि जो दूसरा देव है वो ही बहुत गुण वाला है ना, निज चैतन्य देव को नहीं देखेंगे हम, तो हमारा मन मोह में इधर उधर भटकता रहेगा। और गुरु वचन नियोगात, गुरु के वचन के नियोग से, गुरु की वाणी सुन के, ज्ञानी गुरु की देशना से, न इच्छा से नहीं देखोगे, देखते हो, यावत एव, तब जब तक ही ससधर कर गौरम, की चंद्रकला के समान प्रकाशमान, गौर वर्ण वाले, गौरम गौर वर्ण वाले, प्रकाश स्फुरंतम प्रकाशमान बिंदु देवम न ईक्षसे, बिंदु देव को नहीं देखते हो, है ना। जब तक बिंदु देव को नहीं देखेंगे तब तक ही ये मोह रहेगा, तब तक ही ये चंचलता होगी, है ना। और श्री गुरु की कृपा हो जाए और ये पवित्र शुद्धात्म तत्व हमें अनुभव में आ जाए, जैसे शेर को हो गया था अनुभव उन गुरुओं के उपदेश से, जैसे हाथी को हो गया, है ना, जैसे और भी अनेक जीवों को, वो जटायु पक्षी को हो गया, है ना, ऐसे अनेक जीव हैं जिनने अपने आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर ली। तिरंच थे वो तो, जैसे श्रेणिक को हो गया, वो तो मनुष्य थे ना। ऐसे हम सबको भी ज्ञानी गुरु की देशना से शुद्धात्मा अनुभूति हो, तभी मोह दूर होगा, मन स्थिर होगा और सारे दुख दूर हो जाएंगे। देखिए आगे कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद है ये। जब तक ऐसे भेद व अभेद रत्नत्रय की आराधना में निरत, गुरु के उपदेश से निर्मल सुधाकर अर्थात चंद्रमा की किरणों के समान गौर वर्ण वाले, संपूर्ण लोक के प्रकाशक, निस्तल अर्थात आधार रहित, निजाधार निजाधार मुक्त आकार रूपी शुद्धात्मा को नहीं देखते हो, जब तक नहीं देखते हो तब तक तुम मोह भाव को प्राप्त होते रहोगे और तभी तक अयस्थिर रहने वाले अनेक गुणों के गणना योग्य किसी अन्य देव को अपने अभ्युदय व निश्रेयस के सुख का कारण मानते रहोगे। कि स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति करना हो तो किसी अन्य देव का ध्यान करो, उसका स्मरण करो, ऐसा मानते रहोगे जब तक कि अपने अंदर देह के अंदर जो शुद्ध चैतन्य विराजमान है वो मैं हूं, ऐसी अंतर में अनुभूति नहीं होती, तब तक ही हम बाहर में देव को ढूंढते रहें। ठीक है ना। अब बिंदु रूप अनाहत का ध्यान करने से श्लोक संबंधी कामत्रिक के फल की सिद्धि होगी, ऐसा अभिप्राय है। देखो बिंदु रूप अनाहत, पहले मात्रा रूप अनाहत आया था, ध्यान है ना आपको, है ना, और उसके पहले रहम रूप अनाहत, अरहम रूप अनाहत, सब में अनाहत तो आया बराबर, है ना। और जब तक वो उच्चारण करना पड़ेगा तब तक वो अनाहत नहीं है, पदस्थ ध्यान। लेकिन उस पद के माध्यम से जब हम अरहंत का अथवा अरहंत के माध्यम से निशुद्धात्मा का जब ध्यान करते हैं तो वो अनाहत होता है, और यहां निश्चय से निशुद्धात्मा ही अनाहत है, व्यवहार से अरहंत परमात्मा। ठीक है। कामत्रिक क्या होता है? कामत्रिक चार पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो काम तीसरे नंबर पे है, तो कामत्रिक अर्थात धर्म अर्थ और काम, इन तीनों के फल की सिद्धि होगी, अर्थात किसी और देव की पूजन भक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैतन्य देव का अनुभव करेंगे तो ये भी सब अपने आप मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? कि जैसे कि नकुल सहदेव को मिल गया, जैसे कि और भी अनेक जीवों को मिल गया स्वर्ग अहमिंद्र आदि पद, लेकिन वो अहमिंद्र बनना नहीं चाहते थे लेकिन बन गए, क्योंकि अपने बिंदु देव में वो पूर्ण स्थिर नहीं रह पाए।
नहीं तो मोक्ष ही होता। शुद्धात्मा का ध्यान तो मोक्ष का ही कारण है ना। लेकिन लेकिन उनका उपयोग चंचल हुआ और उसका फल ये मिला कि वो स्वर्ग में चले गए या अहमिंद्र बन गए। ऐसे अनेक जीवों का हमने वर्णन प्रथमान योग में पढ़ा है। तो यहाँ कहते हैं कि हमें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बल्कि हमें तो निःशुद्ध चैतन्य तत्व का ही ध्यान करना चाहिए। विशेष आचार्य योगेंद्र देव शिष्य को यह समझाते हैं कि निज आनंद कंद शुद्धात्म तत्व बिंदु देव। ब्रैकेट में क्या लिखा, बिंदु देव किसको कहा, निज आनंद कंद, आनंद का ही जो बना हुआ है ऐसा जो शुद्धात्म तत्व है वह बिंदु देव है। निज, निज लिखा है, निज, ठीक है। उस शुद्धात्म तत्व या बिंदु देव की अनुभूति तुम्हें जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक तुम कोटि प्रयत्न करते रहोगे, करोड़ों प्रयत्न करते रहोगे, तब भी अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के वशीभूत होकर तुम्हारा मन अन्य पर पदार्थों के प्रति मोही वृत्तियों को जन्म देता रहेगा। पर पदार्थों के प्रति, ये शरीर के प्रति, ये शरीर बीमार हो रहा है कि स्वस्थ हो रहा है, कि कोरोना हो रहा है, कि ये बीमारी हो रही है, कि दुनिया भर का क्या हो रहा है, और शरीर, वस्त्र, धन, क्या क्या है मेरे घर में, क्या क्या हो रहा है, वाईफाई जा रहा है कि आ रहा है, कि जा रहा है कि आ रहा है, कि जा रहा है कि आ रहा है, यही ध्यान रहेगा फिर। क्योंकि हमारा ध्यान शुद्धात्मा पर नहीं है तो फिर यहीं वहीं घूमेगा, है ना। तो ये यहाँ आचार्य कहते हैं कि जब हम शुद्धात्मा की अनुभूति करेंगे जो आनंद का कंद है, तो फिर हमारा पर पदार्थों के प्रति मोह दूर हो जाएगा, है ना। लेकिन जब तक हम शुद्धात्मा का ध्यान नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि तुम कोटि प्रयत्न करते रहोगे, करोड़ों प्रयत्न करते रहोगे, तब भी अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के वशीभूत होकर, अनादि काल से जो मिथ्यात्व के संस्कार पड़े हुए, क्या पड़े हुए हैं, यही कि मैं शरीर हूं, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, कर्मों का फल भोगता रहता हूं, मैं दुखी सुखी होता रहता हूं इत्यादि। धन रोटी कपड़ा मकान और दुनिया भर की चीजें मेरी हैं, ये परिवार मेरा है, ये कुटुंब मेरा है इत्यादि जो ये मान्यताएं हैं, सब अनादि काल के मिथ्यात्व का संस्कार है। लेकिन जब हम शुद्धात्मा की अनुभूति करेंगे तो ये संस्कार समाप्त हो जाए एक क्षण में। अनादि, तब तक तुम कोटि प्रयत्न करते रहोगे, तब भी अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के वशीभूत होकर तुम्हारा मन क्या होगा, तुम्हारा मन पर पदार्थों के प्रति मोही वृत्तियों को जन्म देता रहेगा। कब तक ऐसा होता रहेगा, कि जब तक हम निःशुद्धात्मा को नहीं जानेंगे तब तक ये कार्य होता रहेगा, ठीक है ना। फलतः तुम्हारी सारी धर्म साधना किंवा योग साधना निष्फल होती रहेगी। मतलब उसका फल ये होगा कि हमारी जो योग साधना है वो सारी साधना निष्फल हो जाएगी, है ना। देखो क्या लिखा आगे, देखो विशेष आचार्य योगेंद्र देव शिष्य को यह समझाते हैं कि निज आनंद कंद शुद्धात्म तत्व
बिंदु देव की अनुभूति तुम्हें जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक तुम कोटि प्रयत्न करते रहोगे, तब भी अनादि मिथ्यात्व के संस्कार के वशीभूत होकर तुम्हारा मन पर पदार्थों के प्रति मोही वृत्तियों को जन्म देता रहेगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इसने मेरा ऐसा किया, और दुनिया भर की ये मोह वृत्तियां जन्म देती, उत्पन्न होती रहेंगी। फलतः तुम्हारी सारी धर्म साधना किंवा योग साधना निष्फल होती रहेगी। और जब हम इसमें उलझे रहेंगे, ये पर पदार्थ मेरे हैं, और ये चले गए, और ये आ गए, और इनका संयोग हो गया, इनका वियोग हो गया, हम सुखी होंगे, दुखी होंगे, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करके राग द्वेष करेंगे, और रोते बिलखते रहेंगे इत्यादि। जब हम विकल्पों में ही उलझे रहेंगे, तो हमारी धर्म साधना, योग साधना कैसे होगी? वो सब समाप्त। तो सीधा सा उपाय है कि शुद्धात्मा की अनुभूति प्राप्त करें, बिंदु देव का ध्यान करें। यहां शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए पुनः योगेंदु देव ज्ञानी गुरु का उपदेश प्राप्त करने का संकेत दे रहे हैं। ज्ञानी गुरु के उपदेश की महिमा ही ऐसी है कि निज शुद्धात्म देव के अतिरिक्त जगत के समस्त गुणी महिमाशाली देव तुझके समान उपेक्षणीय लगने लगेंगे। दुनिया भर के जो देव हैं, भले ही बाहर का बहुत ठाट बाट हो, बहुत भौतिक सामग्रियां उनके पास हो, है ना, वो कोई स्वर्ग के देव हों या काल्पनिक देव हों या कोई भी देव हों, है ना, वो जब हम अपने शुद्धात्मा का ध्यान करेंगे, निज बिंदु देव का ध्यान करेंगे, तो उन किसी देवों की महिमा नहीं आएगी, वो तुझके समान लगेंगे, उपेक्षणीय, है ना, भूसे के समान, घास के समान, जीर्ण तृण के समान। क्योंकि अन्य सभी देव मन में चंचलता व मोह के प्रसार को रोकने में असमर्थ रहे हैं। कि जो दूसरे देव हैं, देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भाए, है ना। तो ये जितने भी देव हैं, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, इत्यादि जितने भी देव हैं, है ना, और जितने भी वो स्वर्गादिक के देव हैं, कोई भी हों, वो सब हमारे मन को चंचल करते हैं और मोह बढ़ाते हैं। मोह की वृद्धि होती है उनको देखे, अच्छा देखो इनके इनके पास इतना वैभव है, ऐसा मुकुट है, ऐसे वस्त्र हैं, ऐसी सुंदर स्त्री है, इत्यादि सोच सोच के व्यक्ति मोह अपना बढ़ाता रहता है ना, अपनी कसाएं बढ़ाता रहता है। लेकिन यदि हम ये समझ लें कि एक शुद्ध चैतन्य देव है, उसकी आराधना करेंगे तो ही हम सुखी होंगे, तो ये सारे शुद्धात्मा की आराधना करते ही ये बाकी सब देव तुच्छ लगने लगेंगे। अब यहां देखिए, बाकी सब देव चंचलता व मोह का प्रसार रोकने में समर्थ नहीं है, मतलब ये मोह का प्रसार बढ़ाने वाले हैं। तो यहां पर निशुद्धात्म देव के ध्यान की बात कही, और अन्य किसी देव के ध्यान की बात नहीं कही, मतलब ध्यान छुड़ाने की बात कही। तो जिनेंद्र देव के ध्यान की क्या स्थिति है बताओ? उनका ध्यान करना कि नहीं करना मंजूषा जी? जिनेंद्र भगवान का ध्यान करना कि नहीं करना? करना। ठीक है, तो ये बताया तो नहीं, या तो निशुद्धात्मा का ध्यान कहा है, और निशुद्धात्मा का ध्यान नहीं करोगे तो अन्य देवों का ध्यान करोगे, और अन्य के पास जाओगे तो वो हमारे मन को चंचल करेंगे और मोह का प्रसार करेंगे। तो फिर जिनेंद्र देव की तो बात आई नहीं। कि देखो, जो बिंदु देव कहा उसके दोनों अर्थ हैं। बिंदु देव में जिनेंद्र देव भी आ गए, वो भी शुद्धात्मा है, और निशुद्धात्मा भी आ गया। जब हम व्यवहार से देखेंगे तो बिंदु का वाच्य अरहंत भगवान होंगे, और निश्चय से देखेंगे तो निशुद्धात्मा होगा। तो उनके ध्यान को गौण करने की बात, या उनका ध्यान वो मन को उलझाने वाला है कि मोह को बढ़ाने वाला है, ऐसी बात नहीं आई इसमें, है ना। वो तो मोह को नष्ट करने वाले हैं। देखो देखो 80 भी गाथा प्रवचन सार जी की है, जो जानदी अरहंतम दव्वस्त गुणत पज्यत तेहिम, सो जानदी अपाणम
मोह खलु जादि तस्लयम, मोह खलु जादि तस्लयम। मोह का तो तत्काल क्षय हो जाता है। जो अरहंत को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है उसका मोह दूर हो जाता है। तो अरहंत का, जो अरहंत को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। इसलिए उन दोनों को एक ही में समझना, निश्चय और व्यवहार, बस इतना समझना। तो बिंदु देव में निःशुद्धात्मा आ गया, वो बिंदु देव में ही परमात्मा भी आ गए, ठीक है ना। तो उनके ध्यान का निषेध नहीं किया, क्योंकि उनका ध्यान करने से निःशुद्धात्मा का ध्यान ही होता है। क्योंकि उनके ध्यान की सार्थकता इसी में है कि निज आत्मा का ध्यान हो। जो अरहंत को अच्छी तरह से जानेगा वो निःशुद्धात्मा को जानेगा ही जानेगा। क्योंकि निःशुद्धात्मा को, क्योंकि अरहंत को जानने का फल ही ये है कि निःशुद्धात्मा को जान ले। इसलिए यहां पर वो दो नहीं कहना चाह रहे, उसको एक ही है कि अरहंत को जाना तो निःशुद्धात्मा को जाना ही जाना, ठीक है ना। इसलिए अन्य जो देवों की बात कही है वो दूसरे देव हैं जिनके पास हम किसी कामना से जाते हैं और सोचते हैं ये स्वर्ग और मोक्ष दिला देंगे हमें, है ना। जो उनको खुद मोक्ष नहीं हुआ तो वो बेचारे क्या दिलाएंगे दूसरों को मोक्ष, है। जब खुद मोह से उबर नहीं पा रहे तो हमारे मोह को कैसे दूर करेंगे वो। खुद जब दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो हमें दुख से कैसे छुड़ाएंगे। जो खुद बंधनों में बंधा हुआ है वो दूसरों को बंधन मुक्त कैसे करेगा, है ना। देखो आगे। इसलिए यहाँ जो ज्ञानी गुरुओं की देशना है उसके अनुसार हमें निःशुद्धात्मा की अनुभूति करने की प्रेरणा दी है। टीकाकार ने मूल ग्रंथकार के कथन का मूल मर्म उद्घाटित करते हुए शशधर कर गौरम बिंदु देवम का अर्थ सिद्ध समान शुद्धात्म तत्व, ये आध्यात्मिक अर्थ है जो आचार्य ने, आचार्य बालचंद अध्यात्मी ने टीका में किया है। सिद्ध समान शुद्धात्म तत्व किया है। यह उत्कृष्ट निश्चय परक व्याख्या है ना। उसका शशधर कर गौरम बिंदु देवम का अर्थ सिद्ध परमात्मा, अरहंत परमात्मा भी कर सकते थे, लेकिन सिद्ध के समान शुद्धात्म तत्व किया। सिद्ध सिद्ध जैसे हैं उनका ध्यान किया तो उनके समान निःशुद्धात्मा का ध्यान हुआ। निःशुद्धात्मा का ध्यान करेंगे तो ही मोह दूर होगा। ये भगवान अरहंत कहते हैं खुद ही कि तुम अपना ध्यान करो। वो कोई अरहंत परमात्मा ये नहीं कहते तुम मेरे पास आओ मेरा ध्यान करो, वो ये कहते तुम अपना ध्यान करो। भक्त हर दिन उनके पास जाता है, लेकिन हर दिन वो कहते हैं अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन